बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 तक उस दिन हमने कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अब आपके पास लॉग की वैल्यूज़ गिवन है, लॉग ऑफ 2 गिवन है, लॉग ऑफ 3 गिवन है, लॉग ऑफ 5 गिवन है। आपने इन्हीं लॉग की वैल्यूज़ को यूज़ करके इसके जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले आप लोग जो नंबर्स गिवन है उन सबको 2, 3 और 5 की फॉर्म में लिखेंगे ताकि आप लोग लॉग 2, 3 और 5 की वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010, लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू एंड लॉग ऑफ 5 इक्वल टू 0.6990। पार्ट 1 इज लॉग ऑफ 32, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें लॉग की वैल्यूज़ गिवन है, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 5, ठीक है। हमने इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके इसके बाकी पार्ट सॉल्व करने, ठीक है। अब हमारे पास लॉग ऑफ 32 है। अब हम 32 को पहले 2, 3 या 5 की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम इन लोग 2, 3 या 5 जो भी आएगा उसको लॉग की वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम 32 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। टू की पावर 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 32। अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो भी नंबर पावर में हो तो वो हमेशा लॉग से क्या हो जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। यहाँ पे 5 पावर है तो 5 स्टार्ट में आ जाएगा। 5 लॉग ऑफ 2, 5 इंटू लॉग ऑफ 2 की वैल्यू पुट करें, क्या गिवन है 0.3010। अब बस सिंपल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप लोग कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, 1.5050, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉग ऑफ 24। इसका पहले आप फैक्टर्स फाइंड कर लें 24 के। टू की पावर 3 एंड 3 वन टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 3 है। अब हम इन दोनों नंबर्स पे अलग अलग लॉग अप्लाई करते हैं, और लॉग अगर अप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्लस में। प्लस लॉग ऑफ 3, इस पे अब ये लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। अब बस इसकी वैल्यूज पुट कर दें 3। लॉग ऑफ 2 क्या है हमारे पास 0.3010, प्लस लॉग ऑफ 3 की क्या वैल्यू है 0.4771। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस दिस, इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करेंगे 1 आएगा 10, नंबर को हम कर लेते हैं 1.3801, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज वन बाय 3, ठीक है। अब होल फ्रैक्शन है, पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लॉग ऑफ 3 is 9 और 1, 10/3। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम 1/2 पावर में भी लिख सकते हैं। 1/2 लिखनी है, स्क्वायर रूट डालें एक ही बात। अब हम इसको 1/2 पावर में इसमें से ले रख रहे हैं ताकि हम इस पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। 1/2 लॉग ऑफ 10/3, अगेन लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब जब नंबर डिवाइड हो रहे हो तो लॉग हम दोनों नंबर्स पर अलग अलग अप्लाई करेंगे
जो नंबर डिवीजन में होता है उसके साथ कौन सा साइन आता है, माइनस का, ठीक है। log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 3। अब देखिए log ऑफ 3 की तो हमारे पास वैल्यू है लेकिन 10 की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करें 5 टू 10 नहीं आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इस वजह से किया है क्योंकि हमारे पास log ऑफ 2 की वैल्यू भी है, log ऑफ 5 की वैल्यू भी है, इसमें से मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। अब log इन दोनों नंबर्स पर अलग अलग अप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई का साइन है तो किस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। आप इन सब नंबर्स की वैल्यूज पुट कर दीजिए, गिवन है। log ऑफ 2 क्या गिवन है, 0.3010, log ऑफ 5 0.6990 माइनस log ऑफ 3 0.4771, ठीक है। अब पहले आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें। ये आ रहा है, फिर उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 771 से, सब्ट्रैक्ट करें। डिवाइड कर दिया, आंसर आ रहा है, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर लेना, मेरे पास अभी फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने इसका खुद सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ 8 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज log ऑफ 8 बाई 3। दोनों नंबर्स पे अलग अलग log अप्लाई करें। log ऑफ 8 डिवीजन में नंबर है तो क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ 3। log ऑफ 3 की तो वैल्यू गिवन है, log ऑफ 8 भी नहीं है। 8 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, पहले फैक्टर बना लें, देखें 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, पावर स्टार्ट में है, वैल्यूज पुट करें। log ऑफ 2 के 0.3010 माइनस 0.4771, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है इसको माइनस कर दें, ठीक है। सॉल्यूशन एक कैलकुलेशन कर लेना आगे आपको। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है log ऑफ 30। अब 30 की भी वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम 30 की क्या लेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। थर्टी की फैक्टर्स बना लें। टू 3 5 तीनों एक ही दफा आ रहे, लिख लीजिए। log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, हर नंबर पे अलग log अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010, log ऑफ 3 की 0.4771, log ऑफ 5 की 0.6990। इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। नाउ अब हम एक्सरसाइज 3.4 करते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज।
3.4 क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू। अब लॉग टेबल्स को यूज़ करके आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें भी आपने सिंपल लॉग की जो प्रॉपर्टीज हमने यूज़ की हैं वो अप्लाई करनी है, वो आपको अच्छी से आनी चाहिए और लॉग टेबल अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। देन क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है ज़रूर पेपर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, सबसे पहले आप लेट कर लें इस पूरे क्वेश्चन को या फंक्शन को एक्स ले लें। अब हमने लॉग टेबल्स यूज़ करना है, ठीक है। लॉग टेबल्स हम तभी यूज़ करेंगे जब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, आप एक्स ले लें, वाई ले लें, जी लें, जो भी वेरिएबल ले लें, इसको लेट कर लें। उसके बाद बोथ साइड पे लॉग अप्लाई करें, लिख लें मेजर, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स पे लॉग अप्लाई करें। ठीक है, अब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे जब अलग अलग लॉग अप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब आपने सिंपल पहले लॉग इसका लॉग लेना है, देन आपने इसका लॉग लेना है। अब लॉग लेने के लिए ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले एक्सरसाइजेज में। अब सिंपल आपने 14.4 में वो अप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब लॉग इसका लेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन हम मैंटिसा फाइंड करते हैं। मैंटिसा हम टेबल को यूज़ करके फाइंड करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हम इधर ही पॉइंट को हमें शिफ्ट करना होता है 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। जब आप पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 है, जब आप पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं, लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं, जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो प्लस नंबर आते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट को हमें लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना है और हम कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1 डिजिट, तो कितना हुआ, -1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, -1, ठीक है। माइनस नंबर को हम इसके ऊपर वो बार से लगाते हैं कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। पॉइंट लगा लें। अब इसके बाद इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, मैंटिसा। मैंटिसा आप कैसे फाइंड करते हैं, टेबल को यूज़ करके। टेबल में आप कैसे देखेंगे, 81 को आप किस में देखेंगे, 7 में देखेंगे। फिर फर्दर आप मीन डिफरेंस के लिए किस में देखेंगे, 6 में। लॉग टेबल निकालें अब आप लोग। लॉग टेबल कौन से पेज पे था, टू 293 पेज पे है लॉग टेबल, यानी ये वाली वैल्यू आपकी 294 पेज पे लाई करेगी। आपने 81 को किस में देखना है, 7 में, ठीक है। 81 में जाएंगे, रहा 81 ऊपर से देखिए 7 में। 81 को 7 में देखें तो हमारे पास आता है 9122। 9122। 81 को 7 में देखा, 9122, और मीन डिफरेंस के लिए कौन सी कॉलम में देखना है, 6 में। थ्री आ रहा है, मेन डिफरेंस वाला इसमें ऐड हो जाएगा, क्या आ रहा है, 5219। ये यहाँ पे मैंटिसा आ जाएगा इसका, ठीक है। सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर ली, फिर इसको आपने किस में देख लिया, टेबल में देख लिया। प्लस अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। हमने पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है, यहाँ पे पॉइंट 2 नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो हम पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, इधर लेके आएंगे। अब हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो प्लस नंबर आता है, ठीक है। और कितने डिजिट हम इधर लेके जाएंगे, 1 डिजिट, तो 1 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट लगा लें। अब इसको फर्दर टेबल में देखें, 13 को पहले 6 में देखेंगे और 6 को फिर फर्दर मेन डिफरेंस के लिए 4 में देखेंगे, ठीक है। जब भी हम
टेबल में देख रही हूँ तो हम पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल देखते हैं। 13 को पहले 6 में, 6 को फिर 4 में, इसी तरह इन्हें पहले 81 को 7 में, 7 को फिर 6 में देखा। जो स्टार्ट वाला 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको नहीं हम चेक करते, हम आगे जो नंबर्स होते हैं उनको देख रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने किसको देखना है, 13 को देखना है 6 में, पेज 293 पे देखें। 13 को देखें आप लोग, 6 में देखना है 1335। मेन डिफरेंस में किस में देखना है, 4 में। 13 को मेन डिफरेंस में 4 में देखें, 6 में 1335। अब मेन डिफरेंस के लिए 4 में देखें तो 13 आता है। इन दोनों को ऐड कर लें, 8 4 3 1 1 3 4 8, ठीक है। यहाँ पे आपका log ऑफ x ही देगा। अब देखिए ये, अब इसको आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग कर लेंगे ताकि हम फर्दर इसका सॉल्यूशन कर सकें। एक स्पेसिफिक नंबर आना चाहिए आंसर में, ठीक है। अब हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स के -1 है तो आप स्प्लिट कर लें, -1, ठीक है, प्लस 0.9125, ठीक है। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 थी तो -1 आ गया, प्लस ये वाला मैंटीसा आ जाएगा, प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो है प्लस तो 1 प्लस आ जाएगा, प्लस इसका मैंटीसा लिखें 0.1348, ठीक है। अब देखिए -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। आप इन दोनों नंबर्स को अब क्या करेंगे, ऐड कर दें। वन 0.0473 इनको ऐड कर किया आ रहा है, ठीक है। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पर तो साथ log भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x इधर ही रहेगा। जब log उस दूसरी साइड पर शिफ्ट होता है तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग एंटी लॉग फाइंड करें। एंटी लॉग आप लोग लेंगे 0.0473 का, ठीक है। जो स्टार्ट वाला ये नंबर होता है ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये आपके पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। एंटी लॉग बेशक आप टेबल से ले लें या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट शिफ्ट लॉग और ये वाला नंबर 0.0473 पुट करेंगे, ठीक है। एंटी लॉग किसका लेंगे, 0.0473 का, मैंटीसा का आपने सिर्फ एंटी लॉग लेना है। और ये 1 जो हमारे पास ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हम एंटी लॉग ले रहे होते हैं, एंटी लॉग लेते हैं तो उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। 1 में हम हमेशा क्या ऐड करेंगे, 1 को ऐड करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो भी नंबर, यहाँ पे तो 1 है ना कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगी आपने उसमें हमेशा क्या ऐड करना है, 1, ठीक है। 1 और 1 क्या हो जाएगी, 2, कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो जाएगी, 2। आप लोग एंटी लॉग फाइंड कर लें 0.0473 का। एंटी लॉग आपने सिर्फ मैंटीसा का लेना है, इसका फाइंड कर ले, जो भी आएगा आपने इधर वो लिख देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देती हूँ। आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन होगा, सिंपल सबसे पहले आपने लेट कर लेना, उसको कोई भी वेरिएबल का नाम दे देना है। अब हमने इसमें उन्होंने क्या, आप लॉग टेबल यूज़ करें। लॉग टेबल तब यूज़ होगा तब जब यहाँ पे कहीं लॉग होगा, तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई कर दिया, आप देखिए इन दोनों नंबर्स पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में। सिंपल मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। अब हमने लॉग इसका भी लेना है और इस नंबर का भी लेना है। लॉग लेने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, देन मैंटीसा फाइंड करते हैं। मैंटीसा हम टेबल को यूज़ करके फाइंड करती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैसे फाइंड करनी होती है कि हमारा पॉइंट कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बाद, कोई भी 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 0 के बाद है, ठीक है, तो हमने 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आना है। नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 8 है, तो हमने 8 के बाद पॉइंट आना है, तो मैं पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करूँगी इस साइड पे। अब मैं पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रही हूँ। जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो माइनस नंबर आता है, ठीक है, और जितने भी हम नंबर उसको लेके शिफ्ट कर रहे होते हैं उतने ही नंबर आ जाते हैं। अब हमने एक ही नंबर शिफ्ट करना है तो -1 आ जाएगा। -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया।
अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए इसको हम टेबल में देखेंगे। 81 को 7 में देखेंगे, जो आंसर आएगा उसमें मेन डिफरेंस को 6 में देखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो स्टार्ट वाला 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम अगले वाले जो नंबर्स होते हैं उनको सिंपल टेबल में देखते हैं। तो ये इसका मैंटीसा आ गया। सिमिलरली इसमें देखिए आप लोग, अब पॉइंट हमारा 2 नॉन जीरो डिजिट के बाद है, हमने पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना होता है हमेशा। ठीक है, अब मैंने पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना है, जब मैं राइट से लेफ्ट शिफ्ट करूँगी तो हमेशा प्लस का नंबर आएगा। ठीक है, अब मैं राइट से लेफ्ट कितने डिजिट को लेके जा रही हूँ, 1 डिजिट, तो प्लस 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, पॉइंट आ जाएगा। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है, हमें टेबल में देखना है। जब हम टेबल में देखिए तो पॉइंट को इग्नोर कर देते, पॉइंट को हम नहीं देख रहे होते। 13 को आप पहले 6 में देखेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर फर्दर मेन डिफरेंस 4 में देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आपका मैंटीसा आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना होगा, इनको फर्दर ओपन करना है। ये -1 कैरेक्टरिस्टिक -1 प्लस ये मैंटीसा, इसके जो +1 है कैरेक्टरिस्टिक +1 और ये वाला मैंटीसा आ जाएगा। ठीक है, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास अभी log ऑफ x की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जब log दूसरी साइड पे शिफ्ट होता है तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है और ये नंबर आ जाएगा। अब इस नंबर में जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पॉइंट के बाद वाला आपका मैंटीसा होता है। आपने मैंटीसा का हमेशा बस आपने एंटी लॉग लेना है, बेशक आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ले लें, शिफ्ट लॉग और लिखिए 0.0473, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है 1, और जब भी हम एंटी लॉग वाला करते हैं तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक 1 होती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो, इधर यहाँ पे अगर 2 हो 3 हो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, आप हमेशा उसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, जब भी हम एंटी लॉग का करते हैं तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, 1। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो इसमें 1 ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी। और जो आप इसको एंटी लॉग जो लेंगे 0.0473 का जो एंटी लॉग आएगा वो आप इधर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, सबसे पहले इसको लेट कर लें, x = 789.5। ठीक है, अब मैं बोथ साइड की लॉग अप्लाई करूंगी, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए इस नंबर की पावर है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होगी, तो जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी, 1/8 लॉग ऑफ। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे, पॉइंट को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस नंबर, और हम कितने डिजिट मूव करें पॉइंट को 2 डिजिट, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट। अब इसको टेबल में देखें, टेबल में 78 को पहले आप 9 में देखेंगे, तो मेन डिफरेंस के लिए 5 में देखेंगे। पेज 294 पे आपका टेबल है। आप 78 को पहले देखिए 9 में, 8971। मेन डिफरेंस के लिए किसमें देखना है, 5 में। तो आता है 8974, इसका मैंटीसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस नंबर को डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग। मैं इसको डिवाइड हम कर देते हैं।
डिवाइड करके ऐसे कोई नंबर आएगा 0.3621। आपने एंटीलॉग ले लेना 0.3621 का, ठीक है। एंटीलॉग आप लेंगे 0.3621 का। अभी तक करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 0 है। और जब भी हम एंटीलॉग ले रहे होते हैं करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या ऐड करते हैं, 1 को ऐड करेंगे। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है, जब हम इसमें 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी और आपने इसका एंटीलॉग लेना है, जो आंसर आएगा वो आपने इधर लिख देना, ठीक है। कैलकुलेटर पर शिफ्ट और लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू नाउ वी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग नंबर्स पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ 0.678 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड होता है उसका नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉग फाइंड करेंगे, सिंपल वही कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेलिटी सा। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट 0 पॉइंट है, हमने 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नेगेटिव नंबर आता है, और 1 डिजिट लेके जा रहे हैं तो -1 पॉइंट। अब इसका मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। 67 को आप इसमें लिखेंगे 8 में, लॉग टेबल निकालें, पेज 294। 67 को आप 8 में लिखें, 8312। अब इसमें मेन डिफरेंस के आगे कोई नंबर नहीं देखने वाला, तो हम सिंपल 67 को 8 में देखेंगे तो ये आ जाएगा बस। अब इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है वो 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट ही नहीं किया तो इससे 0 आ जाएगा पॉइंट। अब इसका आप मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। टेबल में देखिए, टेबल में देखने के बाद हमेशा पॉइंट को आपने इग्नोर करना है। 90 को हम इसमें देखेंगे 1 में, 294 पेज पे टेबल पे देखिए 90 को आपने देखना है 1 में, 9547। अब इसके लिए भी ये 3 डिजिट नंबर है, 4 नंबर हमारे पास नहीं है कि हम मेन डिफरेंस में देखें, तो सिंपल आपने 90 को 1 में देखा तो ये आपके मार्क्स 90 आ गया माइनस। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। पॉइंट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 2 है, तो पॉइंट हमारा यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए नेगेटिव नंबर आएगा, और कितने डिजिट हम मूव करें, 2 डिजिट, तो -2 पॉइंट। अब इसका मैट्रिक्स फाइंड करें, जो स्टार्ट वाले 0 होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम 23 को सिंपल इसमें देखेंगे 4 में, 23 को 4 में देखें 3692। इसका भी मेन डिफरेंस के लिए कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब आप इनको ओपन करेंगे थोड़ा सा, -1 प्लस 0.8312 प्लस 0 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको तो आप डिवीजन 0 को रखते हैं तो 0 ही आएगा, 0.9547। अब देखिए बाहर भी माइनस साइन है, बाहर वाला माइनस साइन ऐसे ही रखिए पहले। अब कैरेक्टरिस्टिक -2 है, -2 प्लस मैट्रिक्स इसका क्या है 3692, ठीक है। माइनस साइन बाहर रखिए पहले,
और इसको ओपन कर लें, जिस मैट्रिक्स हम करते हैं -2 इसकी करेक्टरिस्टिक्स है प्लस ये वाला इसका मैट्रिक्स है। अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये माइनस नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये +2 और ये -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 1, ठीक है। अब इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करें, जो आंसर आएगा उसको 0.3692 में से माइनस करेंगे। ऐड करना है हमने 0.8312 को 0.9547, माइनस करना है 0.3692, (1.41) 1.4167। आप लोग ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही कर लेना है। अब इसमें 1 को ऐड करेंगे। अब 1 के साथ अगर पॉइंट देंगे तो इसका मतलब उसको पॉइंट एंड में लाइक करें, उसके आगे बेशक आप जीरोस लगा दें। इन दोनों को ऐड करें तो आ जाए log of x इज इक्वल टू 2.4167। अब हमने एक्स फाइंड करना है, इधर ही रहेगा। लॉग जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इधर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, 0.4167 मेंटिसा है। एंटी लॉग लेते वक्त हम हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें क्या ऐड करते हैं 1। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पॉइंट। आप एंटी लॉग लेंगे 0.4167 का एंटी लॉग लें, वहाँ अपने यहाँ पे लिख देना है कैलकुलेटर से लें, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसको भी लेट करें, x इज इक्वल टू ठीक है। अब लॉग बोथ साइड पर अप्लाई करें, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अब देखेंगे हमारे पास 5th रूट है और नेक्स्ट वाला 7th रूट है। तो 5th रूट को हम लिख सकते हैं इस तरह। हम पहले इनको पावर में लिख लेते हैं 2.709, ये 5th रूट है, 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारे पास 7th रूट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/7। अब हम दोनों नंबर्स पे अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे और पावर उनकी क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। log of x is equal to log of 2.709 होल पावर 1/5 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा। log of 1.239 होल पावर 1/7। अब log की प्रॉपर्टी है जो हमारे पास पावर उनकी स्टार्ट में आ जाएगी, प्लस 1/7 log of 1.239
अब हम इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0.1 नॉन जीरो डिजिट की बात है और इधर भी 0.1 नॉन जीरो डिजिट की बात है, हमें पॉइंट को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, जीरो। जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स इस वजह से आएगी क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट ही नहीं किया। अब हम टेबल में देखेंगे 27 को पहले जीरो में देखेंगे, फिर जो फिर मेन डिफरेंस के लिए आप 9 में देखेंगे। पेज 293 पे देखें, 27 को आपने जीरो में देखा, 4314। 27 को जीरो में देखा, 4314। फर्दर मेन डिफरेंस के लिए किसमें देखेंगे, 9 में। फोर्टीन आता है वो, ऐड कर दें दोनों को, 4328 वोल्ट्स का मैंटीसा हो जाएगा प्लस 1/7। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जीरो होगी क्योंकि पॉइंट को शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, 0.1 नॉन जीरो डिजिट के बाद है। अब पहले 12 को 3 में देखिए, फिर मेन डिफरेंस के लिए 9 में। 12 को 3 में देखेंगे तो 0899। 12 को 3 में देखा, मेन डिफरेंस के लिए 9 में देखें। अब देखेंगे ऊपर वाले डिजिट है तो आप ऊपर वाला नंबर देखेंगे, 32 है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नंबर्स ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। अब जब आपने 3 में देखा तो उसका नंबर ऊपर लाइक कर है, तो मेन डिफरेंस के लिए भी आप ऊपर वाला डिजिट देखेंगे। ऊपर वाला डिजिट क्या आ रहा है, 32 ऐड कर दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे आप लोग। इन दोनों को आप इसको 5 से उसको 7 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उनको ऐड कर दो, उसका एंटी लॉग लेना है आप लोग, ठीक है। डिवाइड करके आएगा 5 4 से 14। ये आ रहा है, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेना। .8789, ठीक है। अब हम इसका क्या लेंगे, एंटी लॉग। अब यहाँ पे देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, हमारे पास जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा ऐड क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, 0 + 1 1। अब आपने एंटी लॉग लेना है 0.8789 का। एंटी लॉग ले, शिफ्ट लॉग प्रेस करें तो आपके पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा, कॉपी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 6 7 8 आप ट्राई कीजिएगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में 8 एक क्वेश्चन में 8 वाला कर दूँगी आप लोग, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, वही लॉग लेना है जैसे यही मेथड और एंटी लॉग लेना है, सिंपल, ठीक है। थैंक यू।